गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। स्क्रीन विजुअल है? ओके। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में कंस्ट्रक्शन 2 तक कर लिए थे, ठीक है, राइट? उसके बाद अब देखिए, इसमें इस प्रैक्टिस से 2 में किसी को प्रॉब्लम है? 4.2 में? ओके। तो मैंने कंस्ट्रक्शन 3 का मैंने छोटा सा आइडिया दिया था, इसको मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन 3 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें पहले इस क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे ये समझना जरूरी है। देखिए, आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया रहेगा और बेस दिया जाएगा और 2 एंगल्स दिए रहेंगे, ठीक है? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं आपको, 2 एंगल दिए हुए हैं और पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का समेशन, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, उनका समेशन दिया हुआ है। और इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है? इसको ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें आपको स्केल की जरूरत है, कंपास की जरूरत है, प्रोटेक्टर की जरूरत है और एक व्हाइट पेपर जो A4 साइज का पेपर है, या आप प्लेन पेपर पे भी बना सकते हो, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, ये मान लो ये हमारा ट्रायंगल बनाना है एबीसी। देखो, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पी क्यू क्या है? पी क्यू जो है हमारा, जो पेरीमीटर का जो समेशन दिया है उसको सिर्फ ड्रॉ करेंगे। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको क्लियर है? तो क्या करेंगे, 11.3 सेंटीमीटर का एक सिंपल पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छी बात है। तो पहले हम लोग स्केल ले लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और देखिएगा यहाँ पे। इसके बाद स्केल लेने के बाद आपको पेंसिल लेना है और पेंसिल की हेल्प से इसको 11.3 के पास ले जाना है, ठीक है? मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? आप देखिए, अच्छी बात है। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल का जितना पेरीमीटर दिया है उस पेरीमीटर को हमने एक सिंपल लाइन सेगमेंट बना दिया। कितना बनाया इस केस में? 11.3 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप हमको, देखिए यहाँ पे ये 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री एंगल बी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एंगल बी 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, उस 70 डिग्री का हाफ करेंगे, 35। अब हाफ क्यों करेंगे ये मैं ड्रॉ करने के बाद बताता हूँ, ठीक है? या तो आप पहले से ही समझ जाओगे। देखो इस फिगर में क्या दिख रहा होगा, जो एंगल बी है, एंगल पी और एंगल ए का समेशन है। इस ए का जो होता है ना, एक्सटेरियल एंगल जो होता है, दो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनके समेशन के बराबर होता है, ठीक है? तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज किया गया है। तो क्या करेंगे, जो हमारा 70 डिग्री है एंगल बी, उसका क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हाफ करेंगे। हाफ कितना होगा? 35 डिग्री होगा। तो देखिए 35 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं पी नाम दे देता हूँ, नोमेनक्लेचर मैं दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका पी और इसका क्यू दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए
इसमें क्या करेंगे अब, प्रोटेक्टर लेंगे और यहाँ से एक 35 डिग्री का क्या करेंगे, समझ में आ रही है सबको? 35 डिग्री का यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए सबको दिख रहा है? थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिए इस पेंसिल की हेल्प से एक पॉइंट पहले डिनोट करेंगे 35 डिग्री पे। तो देखिए यहाँ पे आया 35 डिग्री, 35 डिग्री को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके बाद इस इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये तो देखिए ये एक आपको रेड कलर का पॉइंट दिख रहा होगा जो मैंने ड्रॉ किया है। इस पॉइंट को और पी पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, समझ में आ रही? देखिए इस पी पॉइंट को और इस रेड पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। देखिए इतना थोड़ा एक्सटेंडेड लाइन खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि हमारा फिगर कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं क्यू से जो हमारा एक एंगल खींचेगा वो कहीं ना कहीं इस लाइन पे कट करेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाया। अब देखिए अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ 70 डिग्री है और एंगल सी कितना है, 30 डिग्री है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे, हाफ जैसे ही करेंगे, हाफ करते हाफ कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इ- इसकी हेल्प से 1 मिनट, इसकी हेल्प से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कैसे पेरीमीटर दिया रहेगा और दो एंगल दिया रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ये अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 30 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया और इस प्रोटेक्टर को साइड में रख दिया। और इस रेड देखिए यहाँ पे एक दूसरा रेड पॉइंट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? दूसरा रेड पॉइंट दिख रहा है। अब इस पॉइंट को क्या करना है, क्यू पॉइंट से आपको मिला देना है। ठीक है, क्यू पॉइंट को देखिए, इस क्यू पॉइंट को क्या कीजिए, इस रेत से पास होते हुए ये बना दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, हमने इतना काम कर लिया। अब देखिए इसको क्या नाम दे दीजिए, जहां पे ये कट किया इसको ए नाम दे दीजिए। क्योंकि हमको ए बी सी ही ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको ए पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, ए पॉइंट आपको मिल चुका है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था, बताइए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको ए क्यू एंड एपी लाइन को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है बारी बारी से। अब देखिए इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ ये मैं लूंगा और यहाँ पे इसको रोटेट, इसको थोड़ा सा करूंगा। देखिए थोड़ा सा हाफ से ज्यादा लेते हैं, क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर है? थोड़ा सा हाफ से क्या करते हैं, इसको ज्यादा लेते हैं। ठीक है, अब अपनी सुविधा के लिए इसको मैं पूरा गोल कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको वो मैं इरेज कर दूंगा। फिर इसी आर्क को लेकर क्या करना है आपको, इस पॉइंट से इसको डिस्प्लेस करना है और इसको यहाँ ले जाना है। फिर इसको क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब इसको साइड में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। जो मेनली मेरे को जो पोर्शन चाहिए या जो कट पॉइंट होता है वही तो पोर्शन चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए 1 मिनट मैं कर देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है आप लोगों को? बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना?
देखिए ये ऐसा कुछ मेरे को मिल गया आर्क, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब जैसे ही 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इस दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। देखिए इस पॉइंट से जाइए, और जैसे ही इस पॉइंट मिल गया, अच्छी बात है। तो देखिए ये हमारा पॉइंट मिल चुका है। उसी तरह क्या करेंगे, सेकेंड साइड में क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। अब देखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मैंने सही किया है ना, बताइए, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट सही किया है? बोलिए। सबको समझ में आया? ओके। अब देखिए क्या करना है, एक मिनट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैंने एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मैत्रेय आपको समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसी पॉइंट से मैं थोड़ा सा, अब देखिए इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इन दो पॉइंट्स जो हमको मिले इन दोनों को भी मैं मिला दूंगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स मिले पी क्यू लाइन पे जो आपके पॉइंट्स मिले, इसको क्या करना है आपको, इन दोनों पॉइंट्स को आपको लाइन सेगमेंट से मिला देना है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फिगर, फाइनल फिगर जो मिलता है, यहाँ से आपको फाइनल फिगर मिलेगा बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी। ओके। अब यहाँ तक क्लियर है, हमारा जो रिक्वायर्ड जो फिगर है वो बन चुका है। समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या कीजिए, एंगल भी आपका आप देख सकते हैं कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एंगल बी 70 डिग्री है या नहीं है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिएगा, आपको देखिएगा मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये 75 डिग्री, 70 के करीब है, और इस साइड देखिएगा तो ये आपको ये वाला एंगल देखिएगा तो ये आपका 60 के करीब है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन अब बन जाएंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपसे बन जाएंगे। अब बताइए। ओके, फिर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीएस प्रैक्टिस सेट 4.2 मैं देख लेता हूँ आपको। 4.2, ओके। आपको क्वेश्चन नंबर में आपको इसमें प्रॉब्लम है, ओके। तो मैं इसको देख लेता हूँ आपको।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक एक रफ फिगर बना लेंगे। इस क्वेश्चन आपको ये शायद आप एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही होगी मे बी। ठीक है, ओके, तो इसको मैं देख लेता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, पहले हमको एक रफ फिगर बना लेंगे। BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रफ फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये क्लियर है, ये क्वेश्चन जो मैंने बना बताया ये तो क्लियर है। ओके, 50 डिग्री, 50 डिग्री क्वेश्चन आप किसकी बात कर रहे हो, लेक्चर 50 डिग्री? ओके, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने मैंने तो शायद ये नहीं बोला था 50 डिग्री वाला कंसेप्ट। वैसे मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। आप मेरे पे ये रहने दो, प्रैक्टिस सेट 4.2। मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या एरर आ रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा। ये दो क्वेश्चंस बन गए ना, ये दो क्वेश्चंस बन गए। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं खुद वेरीफाई करूंगा, मैं बनाऊंगा, इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम देना पड़ेगा। और जैसे ही इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर इसमें 100 डिग्री की जगह 50 डिग्री करना पड़ेगा तो मैं देखूंगा, या देखेंगे कि अगर ये बन जाता है तो मैं हो सकेगा तो आपको गूगल क्लासरूम पे इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा मे बी, या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। दोनों दोनों आप जैसा आप लोग कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। तो मैं इसको अगर बन जाएगा तो मैं गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए इसको रहने देते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट, फिर ये बन जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम सेट 4 है, ये सबका कॉम्बिनेशन है, जितना हम लोग पढ़े सबका कंसेप्ट इसमें यूज होगा। तो ये आपके दो होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ये आपके दो होमवर्क रहेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड प्रॉब्लम सेट 4। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो दो दो आपके चैप्टर्स होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ये आपके दो चैप्टर्स होमवर्क रहेंगे। उसके इस और इसमें जो भी डाउट होगा, देखिए एक दो बच्चे डाउट पूछते हैं, तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी डाउट पूछिएगा, आपको भी नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डाउट पूछते रहना चाहिए। अब देखिए इसमें इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोगों को पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ये सब आप लोग बेसिकली ये सब तो जानते ही होंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको इसका एक्सटेंशन पढ़ना है। इसका जो आप लोगों ने 8 9 10 7 में जो भी 8 7 8 9 में जो भी चीजें पढ़ी हैं, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको 10th में पढ़ना है। अब देखिए इसमें बताइए तो, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स में क्या होगा। इस फिगर को पहले देखिए आप, ABCD फिगर को देखिए, और पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो क्या क्या होगा।
क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है ना? तो इसको आप लोग बताइए, टाइम लीजिए आप लोग, और इसमें ए बी सी डी में एडजेसेंट साइड्स का कॉम्बिनेशन लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ कि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ, ये मान लीजिए इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है। ये मान लीजिए इसका नाम ए है, इस पॉइंट का, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो ए बी एंड बी सी क्या होंगे? एडजेसेंट साइड्स होंगे, ठीक है ना? उसी तरह क्या होगा, बी सी सी डी एडजेसेंट होंगे, सी डी ए डी एडजेसेंट होंगे, ए डी ए बी क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। और बताइए, और कोई बच्चे, एक बच्चे ने जवाब दिया, और बताइए। और बताइए, कमेंट बॉक्स में तो लिखिए। जो बच्चे एडजेसेंट साइड्स लिख लिए, वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? Rays and those, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, सारे बच्चे लिखें। ए बी, बी सी सी डी एंड डी ए। ओके। और बच्चे लिखिए। ओके। आपने बोला एंगल ए एंड एंगल बी, कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन साइड भी होना चाहिए। मिनट। एडजेसेंट एंगल का डिफिनीशन कोई जानता है क्या होता है, किसको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं? एंगल ऑन सेम लाइन। ओके। तो देखिए यहाँ पे, इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे सी के बाद थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद
इसमें अपने मन से थोड़ा सा नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बी सी डी, ठीक है। बी सी डी क्या होगा, एक एंगल होगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी सी, इधर मान लीजिए ई रहता, ठीक है। यस, तो ये आपने सही डिफिनीशन लिखा है, एंगल व्हेन दे हैव ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स। तो आप बताइए इसमें कॉमन साइड दिख रहा है एंड कॉमन वर्टेक्स कहीं पे आपको, बताइए इस फिगर में कॉमन साइड दिख रहा है आपको, कॉमन वर्टेक्स। किसी को दिख रहा है बताइए, आगे मैं क्लियर करूंगा सारी चीजें। कॉमन साइड इज बी सी, ओके, कॉमन साइड इज बी सी, ओके, nothing about common vertex, okay, AB and BC is common, AB and BC, लेकिन यहाँ पर vertex तो कॉमन नहीं है किसी का, समझ पा रहे हो आप लोग। अगर हमारा फिगर कुछ इस टाइप का रहता, देखिए इस टाइप का कुछ फिगर रहता और इसमें एक ऐसे दिया रहता, तो यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते थे, सही बात है। ओके, तो मैं इसको मैं छोड़ता हूँ अभी, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल को अभी लीव करते हैं, ठीक है। मैं इसमें देखूंगा कहीं तो आपको कहीं फिगर में तो छूटा तो नहीं है, मैं वेरीफाई कर लूंगा। उसके बाद आप बताइए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो सकते हैं, बी सी एंड ए डी होगा, ए बी एंड सी डी होगा। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो सकते हैं, एंगल डी का अपोजिट बी होगा एंड बी ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए ये आपको लेट्स रिकॉल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये देखिए आपको ये सब जिसमें इसमें बहुत सारे आएंगे, क्या आएंगे इसमें, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम के कंसेप्ट आएंगे, ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। इसको आपको खुद से कर सकते हो, ये आप खुद से कर सकते हो। ओके, अगर दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। ये आप लोग आपने बुक में पेंसिल से इसको फिल करना, क्या होगा इसलिए बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। डिविजेस समझ में आ रहा है आपको, ओके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो देखिए पैरेललोग्राम से आपको कुछ कुछ पैरेलल का फीलिंग आ रहा है ना, पैरेलल का फीलिंग आ रहा है ना इसमें, पैरेलल कुछ हो सकता है ऐसा कुछ। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपके साइड्स होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, पैरेलल का मतलब होता है, देखिए ये है, ये मान लीजिए इसका एक और इसी टाइप का मैं ऐसे करता हूँ, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, समानांतर हैं, ठीक है। अब देखिए एक इस टाइप का मैं फिगर बनाया और ये भी क्या है, एक दूसरे से समानांतर है, देखिए समझ समझ में आया, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसी को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसको बनाते हैं। देखिए लेट अस ड्रॉ ए सेगमेंट ए बी सेगमेंट बनाना है एंड सेगमेंट बी सी ऑफ एनी लेंथ,
एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ एनी मेजर विथ ईच अदर। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले तो इस कंसेप्ट से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको बताएगा। इस टाइप का मैंने 2 लाइन खींच लिया, और ये क्या किया मैंने, किसी भी अभी तत्काल के लिए मैं कोई भी एंगल दे देता हूँ, ठीक है। ये एंगल मैंने दे दिया, ठीक है। ये एक रफ फिगर कैसे बनाते हैं उसकी बात हो रही है। इसके बाद क्या करना है, नाउ वी वांट सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट बीसी पैरेलल टू ईच अदर, सो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू सेगमेंट बीसी थ्रू पॉइंट ए। अब देखिए क्या करना है, इसमें क्या कीजिए आप, देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक और पॉइंट बनेगा जिसका मैं डी नाम दे देता हूँ। देखिए अब क्या करना है, आपको ए पॉइंट से आपको एक बीसी लाइन के पैरेलल एडी लाइन खींचना है। तो कुछ इस टाइप का होगा हमारा, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। फिर उसी को क्या करना है, सी डी एंड सी डी के ए बी के पैरेलल आपको सी डी लाइन भी ड्रॉ करना है। यही चीजें हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएंगे। देखिए बन चुका है। अब देखिए मेथड 2, लेट अस ड्रॉ लाइन ए बी बनाएंगे और बी सी बनाएंगे ऑफ एनी एंगल। पहला तो मैंने ये बता दिया, सेकेंड मेथड मैं बता रहा हूँ। अब क्या करना है, इसके बाद देखिए ये पहला मेथड बनाया। अब ये मैंने किसी भी एंगल का टेम्पोररी मैंने बना लिया। अब देखिए इसमें मैं कंपास का यूज करूंगा। कैसे कंपास का यूज होगा अभी देखिएगा आप लोग, ठीक है। हमें क्या करना है, जो ड्रॉ इन आर्क विथ कंपास विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस बी सी। अब देखिए देखिए ध्यान देना है आपको। ये मेरे को आसान तरीका लगता है। देखिए आप, ये चीजें हैं। एक मिनट, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इस रेडियस को लेकर मेरे को सी पॉइंट पे आना है। क्या करना है, सी पॉइंट पे आना है, और इस पे एक मैं आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको ले जाकर एक बीसी के क्या करना है, बीसी को मेरे को बीसी लेंथ का एक आर्क लेना है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, देखिएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको अब यहाँ पे ले जाना है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। मिला आपको, समझ में आया। अब देखिए इस पॉइंट को इससे मिला देना है और इस पॉइंट को इससे मिला देना। क्लियर है, क्लियर है बताइए। ओके, अब देखिए वही है। अब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन चुका है। अब वही सब चीजें, कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको आप लोग कर सकते हो। देखो वो तिलंगी समझते हो आप लोग, तिलंगी इस टाइप का जो फिगर बनाते हैं, ये दिखते हो। शायद आप लोग नहीं समझ, तिलंगी जो मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रायंगुलर शेप का एक पेपर आता है, जिसको सजावट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उस पेपर को इस डिजाइन से काटा जाता है। देखिए इस पेपर को इस डिजाइन से काटा जाता है, इस डिजाइन से काटा जाता है जिसको, और इसको यहाँ से फोल्ड किया जाता है, ठीक है। यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से क्या किया जाता है, कैंची की हेल्प से
कै, कैंची कैंची की हेल्प से यहाँ से काट दिया जाता है, तो आपके दो फिगर्स मिल जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो उसमें क्या, इस टाइप के आपके तिलंगी मिलता है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट सजावट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस टाइप का तिलंगी मिलता है। तो ये पैरेललोग्राम का ही कंसेप्ट रहता है। तो वही चीजें दी गई हैं, जो मैंने बताया वही चीज यहाँ से वहां आपको दिया गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे क्या करना है, थ्योरम है। अब जैसे देखो, पैरेललोग्राम हमने देख लिया क्या होता है। तो इसमें आप बोलोगे कि सर, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये कैसे होता है? तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, क्या क्या आपको गिवन है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। इस तो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या, बी सी और सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा, और ए डी एंड बी सी क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, जो आपको ये क्रॉस वाला एंगल दिख रहा है ना, क्रॉस वाला एंगल दिख रहा है आप लोगों को, जो आपका क्रॉस वाला एंगल दिख रहा है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो ये आपका ओ वाला एंगल दिख रहा है, ओ का मतलब हुआ कि यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, सेम यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको कैसे होंगे, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आप देखिए इसको, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ सेगमेंट एडी, एडी जो सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंट बीसी, बीसी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये समझ में आया? क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। इसके बाद डीसी एंड एबी कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि एडीसी, आपको जो एडीसी का मतलब हुआ कि एडीसी का मतलब हुआ कि ये वाला, एडीसी का मतलब होगा दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और दूसरे केस में आपको दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। तो अच्छी बात है, ये आपको ऐसे भी अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट दिख रहा होगा। ठीक है ना? हाँ, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट दिख रहा होगा, उसी पे घुमा फिरा के वहीं पे हम लोग को जाना है। तो एक प्रोसेस से जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जब भी कुछ चीजें प्रूफ करनी होती है, तो हमको कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन इस केस में डायगोनल का काम कर रहा है। ठीक है, इस केस में किसका काम कर रहा है, डायगोनल का काम कर रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है। इसके बाद क्या करना है, सेगमेंट डीसी पैरेलल टू सेगमेंट एबी, ये तो है दिया हुआ है। और डायगोनल एसी क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का यहाँ पे काम करेगा, यानी तीसरा जो लाइन है जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका काम करेगा। अब देखिए, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, डी सी ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी ए सी के। कैसे हो गया, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आ गया, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आ गया। अब जैसे ये हुआ, अब हमको फिगर किस में देखना है, एडीसी में फिगर को देखना है, और सी बी ए फिगर को देखना है। दोनों में आपका एंगल ए डी, दोनों में क्या देखना है, डी ए सी, डी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी ए। वही चीजें लिखी गई हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इस अल्टरनेट एंगल वाला ही है, और ये आपका फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए सेगमेंट ए सी, सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा सी ए का, क्यों होगा कि डायगोनल है, इस केस में कॉमन साइड का काम कर रहा है, यानी दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या है, कॉमन है। इसके बाद जैसे ही ये हमारा हो गया, उसके बाद एंगल एडीसी, एडीसी एंड सॉरी ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल सीबीए,
सीबीए में आप देखोगे तो आपको क्या मालूम चलेगा, यहाँ से एंगल साइड एंगल से आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया कॉन्ग्रुएंट? देखिए इसमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और एक कॉमन साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एडी, एडी जो साइड है वो किस साइड बीसी के कॉन्ग्रुएंट होगा? किससे होगा? इसका फुल फॉर्म बताओ। सी एस सी टी का कोई फुल फॉर्म बताओ, लिखो आप लोग। एन सी ए सी टी का फुल फॉर्म लिखो, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। सी एस सी टी का फुल फॉर्म लिखो, आराम से लिखो, और सी एस सी टी का फुल फॉर्म लिखो। ओके, कोरस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अच्छी बात है। जो बच्चे भूल गए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, आपको याद आएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, एंड दूसरे केस में एंगल हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए ये जैसे ही कंसेप्ट यूज हुआ, ये आपका प्रूफ हो चुका है कि एंगल बी डी ए, आपको बी डी ए बी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी डी से, यानी बी डी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी डी से। समझ में आया? समझ में आया? बताइए, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कुछ एक्टिविटीज हैं। ये तो मैंने एक्टिविटी बता दिया तिलंगी वाला, ठीक है ना। इसको ये हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। पेज पेपर को क्या करते हैं, काटते हैं, ये तो आप समझ ही गए हो। अब देखो ये एक दूसरा एक्टिविटी है, क्या है इसमें, पी क्यू आर एस, इसमें दो डायगोनल बनाना है। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये मान लो पैरेललोग्राम है और ये आपका डायगोनल है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद ये आप ध्यान रखना कि डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, इतना ध्यान रखोगे आप लोग। ऐसा मैं इसको आगे भी बताऊंगा, डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, ये समझ पा रहे हो आप लोग? डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करेंगे। ये जो मैंने बोला ये स्टेटमेंट समझ में आया? ओके, इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो थ्योरम, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट मैंने बोला, इस स्टेटमेंट को अप्रूव करना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को अब हमको प्रूफ करना है कि आखिर में वो कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पैरेललोग्राम गिवन है, उसमें इस फिगर से आपको दिख रहा होगा पी आर एंड पी क्यू क्या है, दोनों ओ पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप पी क्यू आर एस, एक मिनट, ये आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। और ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ये आपका ओ पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको प्रूफ करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, सेगमेंट पीओ, यही तो प्रूफ करना है। इस सेगमेंट बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, इस सेगमेंट पीओ जो होगा वो सेगमेंट किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ओ आर के बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो ना। सेगमेंट ओ आर के बराबर होना चाहिए। और दूसरा केस क्या कह रहा है कि इस केस में
क्यूओ जो है, क्यूओ जो है ओ एस के बराबर होना चाहिए। यही तो प्रूफ करना है ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यही हमको प्रूफ करना है। अच्छी बात है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन से आपको दिख रहा होगा कि पीओएस फिगर, पीओएस फिगर देखिए, पीओएस फिगर एंड क्यू आर ओ क्यू, आर ओ क्यू में दोनों क्या हो गए, अल ओ पी एस, ओ पी, ओ पी एस, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। देखिए ओ पी एस, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं अपनी सुविधा के समझने के लिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमारा वो पैरेलल लाइंस जो पढ़े थे ना, उसका फीलिंग आने लगेगा। अब देखिए, ये दोनों जैसे ही मैंने किया, इसका जो अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और उसी तरह ओ पी एस, ओ पी एस ये वाला एंगल उसके बराबर होगा, और साइड पी एस, पी एस एंड क्यू आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। और पी एस ओ, पी एस ओ क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आ गया। अब जैसे ही अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आ गया, इसमें एंगल पी ओ एस बराबर, पी ओ एस आर ओ क्यू के क्या होगा, एस ए एस टेस्ट से आपका ये सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही ये सिमिलर होगा, यहाँ पे सेगमेंट ओपी, देखिए सेगमेंट ओपी आपको ध्यान में होगा, आपने मैंने बताया था कि देखिए ये वाला, ये और ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। देखो ये वाला बराबर हो गया, तो मैंने ये जैसे ही बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाला एंगल दिस इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसके सामने का ये वाला कुछ लेंथ होगा, और इसी के सामने देखो ये वाला एंगल का लेंथ होगा। तो आपको मैंने कभी बताया था कि जब भी आपको एंगल सेम हो जाते हैं, तो उनके अपोजिट साइड क्या होता है, वो भी सेम होगा। ये मैंने बताया था कभी जमाने में, किसी जमाने में बताया था कि नहीं, बताया था। हाँ, देखो उसी तरह क्या है इस केस में, देखो इस ब्लू वाले इस केस में आपको देखना है कि इसके सामने वाला क्या है, एक मिनट, इसके सामने वाला क्या है आपको, इसके सामने वाला ओ क्यू ओ है, तो ये भी बराबर हो जाएगा, और इसके सामने वाला क्या है, ये भी बराबर हो जाएगा। अब इस यही जितना मैंने बातें बताया, इसको यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। इसको लिखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी मार्क्स आ पाएंगे। आप तो कंसेप्ट तो समझ गए, लेकिन अपने कंसेप्ट को नोटबुक में या एग्जामिनेशन पेपर में कैसे लिखते हैं, ये तो मैं तो आपको समझा दिया कंसेप्ट, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये सब समझ में, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आपको ये कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इसको आपको बनाने हैं। इसको मैं एक छोटा सा मैं समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम जिसमें पी क्यू 3.5 है एंड पी एस 5.3 है। ओके, अच्छी बात है।
तो इसका मतलब हुआ, और एंगल क्यू भी क्या है, 50 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल। तो साइड्स तो ऑब्वियस है कि आपको ये क्यू आर क्या हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। कोई एस आर का लेंथ बताएगा कितना होगा, एस आर का लेंथ बताइए, एस आर का लेंथ बताइए आप लोग। अभी भी साउंड ब्रेक हो रहा है, हेलो, अभी अब क्लियर है? ओके, आप क्लियर है, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ओके, तो देखिए इस फिगर से आपको ये बताना है कि एस आर लेंथ कितना होगा, ठीक है ना। इस फिगर से आपको बताना है, जो आपको फिगर स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि एस आर लेंथ कितना होगा, बताइए। सारे बच्चे कमेंट कीजिए आप लोग, एस आर लेंथ कितना होगा। ओके, 3.5। और ठीक है, अच्छी बात है। इस अब यह बता दीजिए हमको कि यह जो एस एंगल कितना होगा, पी एंगल, एंगल पी एस आर कितना होगा, पी एस आर कितना होगा। ओके, अच्छी बात है। अब मेरे को बता दीजिए एंगल, एंगल क्यू पी एस कितना होगा, क्यू पी एस कितना होगा, एंगल क्यू पी एस कितना होगा। ओके, 130 डिग्री, वेरी गुड। और बच्चे बताइए, और एंगल, एंगल आपको क्यू आर एस कितना होगा, क्यू आर एस कितना होगा। ये सब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो आप देखते ही आंसर बता दोगे, इसलिए मैं इतना फोकस किया हूँ इस पे। ओके, वेरी गुड, सही बात है। चलिए, अब ये क्वेश्चंस हो गए, ये देखिए अपने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, इसी का ये इस इस कंसेप्ट का यूज किया है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए, ये एस आर एंड पी क्यू क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। अब देखिए इसके बाद सेकेंड, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। एबीसी ये पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल डी एंड एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी दिया हुआ है, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। एंगल ए एंड एंगल डी क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का समेशन क्या होगा, दोनों का समेशन क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, एंगल ए आपको 4x, एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू 4x, एंगल ए इक्वल टू 4x, 4x प्लस 13, 13 डिग्री। और एंगल डी कितना है, एंगल डी दिया है आपका 5x, 5x -22, -22। अब देखिए इन दोनों को समेशन कीजिएगा ना, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए बताइए, एंगल डी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 4x + 13, इसको मैं 4x + 13, 13 13 +5x, 5x 5x -12, सॉरी 22, 22
बराबर 180। कोई इसको सॉल्व करेगा? बताइए, सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? 9x बराबर 180, 180 डिग्री प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे को? 21 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? x का वैल्यू 21 आ रहा है। x का वैल्यू आपको 21 आ रहा है। 21। अब जैसे ही 21 आया तो 4x प्लस 13 में x का वैल्यू कितना रखना है? x का वैल्यू कितना रखना है? 21। यहाँ क्या करेंगे? 4 इंटू, सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? बताइए, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? ओके। कितना हो जाएगा? 21 4 जा 84, 84 प्लस 13 क्या हो जाएगा? 1 मिनट। 4 और 4 टू जा 8, यानी 97। यानी कितना हो जाएगा ये? 3, यानी 97 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप दूसरा एंगल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 83 आएगा। समझ पा रहे हो आपको? ठीक है, 97 एंड 83। तो आप लोग एंगल बी निकाल लोगे। डी, एंगल ए तो मैं निकाल लिया, एंगल डी भी निकाल लोगे। अब देखो, मैंने ये भी, इसका भी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। पहले वो 2 प्रैक्टिस सेट बनाने हैं। मैं इस पे मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट 5.1 बना लेना, लेकिन अगर टाइम मिले तो आप बना सकते हो। लेकिन आपको ये 2 प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड 4. ये प्रॉब्लम सेट आपको कंपल्सरी बनाना है। और जो बच्चे के पास टाइम मिलेगा तो आप ये बना लेना, प्रैक्टिस सेट 5.1, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग आज का क्लास सेशन इन करते हैं। ओके, कोई अभी तक डाउट? ओके, तो सेशन आज का एंड करें। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए। ओके, तो चलिए आप लोग क्वेश्चंस बना लीजिएगा। मैं वैसे 5.1 भी अपलोड कर दूंगा। जो बच्चे बनाना चाहें, जिसके पास टाइम मिले, वो बना लेंगे। और नहीं तो आपको 4.3 एंड प्रैक्टिस और 4 बनाना है, वो तो कंपल्सरी है। और ये 5.1 कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे बनाना चाहें तो बना सकते। ठीक है, बाय।